अच्छा, तो अब ये है कि ये है एस्पन प्लस ब्लू में, और ये है एस्पन हाइसिस। ठीक है ना। तो हमें ये लेक्चर्स में यही करेंगे कि दोनों को ना साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एस प्लस पर होते हैं, कुछ हाइसिस पर होते हैं। तो दोनों का पता हो बच्चों को कि कैसे कैसे हैं। ठीक है ना। और वो फाइनल के स्टूडेंट्स के भी कुछ प्लस पर करने, कुछ हाइसिस पर करने। तो इस वजह से दोनों तकरीबन सेम या इतना कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस है, वो साथ साथ बताता रहूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, तो डाउनलोड डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल भी कर लेना। इंस्टॉल में कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है ना, उसके अंदर ही वीडियो है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए, कोई एरर वगैरह आ जाए, तो वो एफबी ग्रुप जो है ना उसमें पूछ लेना, फिर वो उधर सारे हेल्प कर देंगे, तो टेंशन नहीं लेने किसी चीज़ की। अच्छा, तो ये S1 प्लस है। इसमें यहाँ पर रिसेंट मॉडल आते हैं जिसमें जिन पर आपने काम किया होता है। ठीक है। तो आप खोलेंगे तो जीरो कुछ भी नहीं आ रहा, फिक्र नहीं करनी, आ जाएंगे सारे। तो ये न्यू पर क्लिक कर देना। न्यू से ये होगा कि न्यू फाइल बनानी है, ओपन का है कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है, तो कोई न्यू बनाते हैं। न्यू में, अच्छा, न्यू में ये होता है कि अच्छा, ये जो डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह ना, कि जैसे गैस प्रोसेसिंग है, मेटल एलर्जी, अब जो प्रोसेस है ना वो सिलेक्ट कर लो। लेकिन इतना कोई ना वो नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना इनके ना बस यूनिट्स चेंज होते हैं। कि जैसे कि ये जो लिखा है बैच स्पेशलिटी केमिकल्स विद मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक यूनिट क्या होता है, अब इसमें ये देखो कि प्रॉपर्टी मेथड पहले से सिलेक्ट होगा, आपका फ्लो बेसिस सिलेक्ट होंगे और यूनिट सिलेक्ट होंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर आपको पता है ना कि आपका प्रोसेस जैसे कि फार्मास्यूटिकल का है और आपका बैच प्रोसेस है ये वाला, तो आपको ये चीज़ें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा और वो आप आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर जैसे नहीं पता या खुद सिलेक्ट करनी है, कुछ डिफरेंट करना है, तो ये ब्लैंक मॉडल में ही हो, और ये ब्लैंक सिमुलेशन और क्रिएट। ठीक है। तो अभी ये शो होता है इसी तरह से। ये हाइसिस में भी है, ये देखो हाइसिस का भी सेम ही है, ये थोड़ा ग्रीन में है, वो ब्लू में है प्लस। इसमें भी न्यू में जाएंगे, लेकिन पहले वो ये ओपन हो जाए जरा, ऐसे बंद हो जाएगा सब कुछ। बाकी किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो पूछ ले अभी, या कोई फीडबैक देनी है कुछ भी, जब तक ये ऑन हो रहा है। अच्छा, ये देखो ये है, ये यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले जो होता है कि आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करने होते हैं कि आपने किन कंपोनेंट्स पर काम करना है। कंपोनेंट्स में सारे सेलेक्ट करने होते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर इंटरमीडिएट तक, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो जो आपकी बनेगी। ठीक है ना, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर है ना उसको सारी चीज़ें बतानी है हमने, कि हमारी ये प्रोडक्ट बन रही है, ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। तो इधर आना है, जैसे कि वाटर यूज हो रहा है तो वाटर लिख दो, सिंपल। या जिसने H2O लिखना H2O लिख दे, और ये फिर एंटर कर दे। तो ये खुद ही उसकी टाइप कर लेगा, कि अगर उसको पता होगा कि ठीक है तो ये कन्वेंशनल टाइप, यानी कि इसका डाटा इसके पास मौजूद है, उसका नाम और एलाइस यानी कि उसका फार्मूला लिख देगा। तो इस तरह से हम चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर कंपोनेंट। फिर ये अगला स्टेप होता है मेथड का। ये दस है मेथड में कि कौन से किस मेथड से यूज करना है, यानी कि अब हमने वो मेथड सेलेक्ट करना था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के जो रियल वर्ल्ड के ज्यादा करीब हो। ठीक है ना। अगर अगर हमने आइडियल केस स्टडी करना है तो ठीक है, इसमें से आइडियल आइडियल सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ये अभी आइडियल है। ठीक है ना। अगर हमने वो रियल वर्ल्ड नहीं है तो ये सारी क्वेश्चंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने या पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करते हैं, कि क्वेश्चन ऑफ स्टेट होती हैं, ये जितना रियल वर्ल्ड के करीब होती हैं, तो इनको सिलेक्ट कर लें। तो ये इसमें बता देगा कि ये कंपोनेंट के साथ फिजिबल है कि नहीं। अब ये टिक आ गया यानी कि फिजिबल है, हमने एक ही कंपोनेंट किया। तो इस तरह से इसमें ही कंपोनेंट ऐड करते हैं। ये प्लस में है, ये डिटेल में सारा कुछ बताएंगे। अच्छा, और जो हाइसिस में है, हाइसिस में भी ऐसे ही है। इसमें न्यू जाएंगे, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है उसका, बाकी चीज़ें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ऐसे ही देखो। अब अब प्लस में क्या था, प्लस में उसने पूछा था
पूछा था कि कौन सा प्रोसेसर केमिकल, फिर यूनिट्स वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब इसमें डायरेक्ट ये ओपन हो गया, तो ठीक है। अब उसमें ऐड का यहाँ जैसे ऊपर था इधर, पहले हमें कंपोनेंट की लिस्ट ऐड करनी होती है। असल में ये ज्यादा पावरफुल है, तो इससे थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स भी है अगर समझाने में आए तो। ये देखो अभी कंपोनेंट लिस्ट है, अब इसी कंपोनेंट लिस्ट को ना खोल दिया उसने। अब इधर से हमने इसके ये कंपोनेंट है, इधर से हमने इधर भी वाटर ऐड कर लेते हैं। इसको किया ऐसे, इधर या तो डबल क्लिक कर दो या ऐड कर दो। ये देखो अब ये वाटर ऐड हो गया हमारा, ठीक है ना, ये ठीक हो गया। और फिर ये फ्लूइड पैकेज वही, कि ये फ्लूइड पैकेज की है। अब ये खुल गया कि कौन सा आइडियल केस है, आइडियल कर रहे हैं आप, दूसरा पैंग रोबिन्सन, ये कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसने इसकी प्रॉपर्टीज बता दी, और ये अवेलेबल है, टिक आ गया। तो इस तरह से कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, और ये है कि कंपोनेंट ऐड करते हैं, अभी और कुछ नहीं बताया, बस इस तरह से दिखता है एस्पेन प्लस और हाइसिस, ठीक है ना। तो अब ये है कि ये था अच्छा। तो देखने कुछ रहा तो नहीं क्या, सबसे पहले प्रोसेस डिजाइन का पता था कि उसकी हायरार्की पड़ी थी, फिर केमिस्ट्री का पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना, जो डाटा कहते हैं, फिर टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट के कौन कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह हमने यूज करने हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन का पढ़ा था हमने, और उसके बाद है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस होगा उसको उसकी चीज़ें क्या करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेस फ्लो डायग्राम थी, प्रोसेस सिमुलेशन प्रोग्राम, ये जो अभी दिखाया कि इस तरह से दिखते हैं। उसके बाद है सिक्वेंशियल और इक्वेशन, इक्वेशन ओरिएंटेड, ये कहाँ है, माशाल्लाह ये ऐड नहीं किया। अच्छा, अच्छा ये फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा सिक्वेंशियल और ना, सिक्वेंशियल मोड इसका बल्कि भी बताता हूँ, ये डेफिनेशन नहीं है छोटे से। एस्पेन जो है ना, मैं दिखाता हूँ, जो एस्पेन है ना वो ना दो तरह से चीजें सोल्व करता है, यानी कि एस्पेन प्लस और हाइसिस भी। एक सिक्वेंशियल मॉड्यूलर उसका होता है, और एक होता है इक्वेशन ओरिएंटेड, ठीक है ना। सिक्वेंशियल में ये होता है, ये ना आसान होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट में ये होता है कि जैसे हमने ये चीज़ है जी, इसमें जी लगा दी, ठीक है, कि हमने ये प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं, ये इनपुट देते हैं, ये इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है, डन। तो अब इसमें ये होता है कि ना, जब सिक्वेंशियल तौर पर यूज करता है ना, इसमें ये होता है कि जो इनपुट होती है जो हमने प्रोवाइड की होती है, और जो इसका डाटा हमने प्रोवाइड किया होता है कि इसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह जो कंडीशंस प्रोवाइड की होती हैं वो, तो उनकी बुनियाद पर ना एस्पन जो होता है वो हमें आउटपुट दे देता है कि आपने ये इनपुट दी थी और इसकी कंडीशंस ये रखी थी, तो आपकी ये आउटपुट आउटपुट ये है, ठीक है ना। सिक्वेंशियल मॉडल में ये होता है। और इसका एक और होता है कि जैसे कि सीक्वेंस में सोल्व करता है, कि जैसे अगर पहला कंपोनेंट है तो उसके बाद अगर ये दूसरा लगाया, जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले कंपोनेंट के बाद अब ये दूसरा कंपोनेंट लगाए, तो वो पहले इसको सोल्व करेगा, इसकी आउटपुट निकालेगा, फिर इसकी आउटपुट जो होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी, फिर वो इसको सोल्व करेगा और वो एंड वाली आउटपुट तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस में सोल्व करता है, तो इसको सिक्वेंशियल मॉड्यूलर कहते हैं। और जो दूसरा मोड है वो इक्वेशन ओरिएंटेड, वो है ओरिएंटेड मोड होता है इसमें। अच्छा ये देखो जैसे कि इसका ना स्पेशल अलग से मोड होता है। अब जो ये होता है ना, मैं देखो ये बाय डिफॉल्ट ना सिक्वेंशियल मॉड्यूलर पे रहता है, अगर हमने करना था इक्वेशन ओरिएंटेड पे, तो इसमें इक्वेशन में चले जाओ। इक्वेशन ओरिएंटेड में ना ये होता है कि इसको ना हमने जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ये जैसे पूरा ये हमने प्रोसेस डिफाइन कर दिया, इसको ना पूरी ना एक इक्वेशन इसकी ना बनानी पड़ती है हमें, बड़ी वाली। इसका ना यानी कि वो पूरी स्क्रिप्ट के तौर पर हमें लिखनी पड़ती है, फिर उसकी डिबगिंग करनी पड़ती है, कोई एरर तो नहीं है, फिर उसको सोल्व कर लेते हैं। तो कोई इतना मुश्किल मतलब मुश्किल काम है तो उसको यूज क्यों करते हैं, या ऑप्शन क्यों है इसकी। तो इसका ये है कि जो इक्वेशन ओरिएंटेड वाला था ना, ये फास्ट मेथड होता है, और ये जल्दी से और ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है सिक्वेंशियल मॉडल के तौर पर, ठीक है ना। तो इसका ये यानी कि बेनिफिट है इक्वेशन ओरिएंटेड का, जल्दी देता है, और नंबर ये ना लूप्स के जरिए, यानी कि इसमें ना लूप्स लगते हैं, लूप्स के जरिए वो सोल्व करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट पर नहीं करता, यानी कि इनको तो कंसीडर करनी है उसने, लेकिन उसमें लूप्स भी करता है और ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है और जल्दी आंसर देता है। तो ये इसका बेनिफिट है इक्वेशन का, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको यानी कि शुरू करना है, इसके बाद हमने ये सिमुलेशन करनी थी, अब इसको सिमुलेशन करने में ना यानी कि स्टार्ट करने में, यानी कि आपको शुरू के स्टेप्स में मुश्किल आई, क्योंकि उसको डिफाइन करना था सारे का सारा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब जो सिक्वेंशियल मॉडल है उसका एडवांटेज ये है कि जी वो हमने ठीक है जी, इसको स्टार्ट करना आसान होता है, हमने ये चीज़ें दे दी हैं, और ये हमने जो फीड कंडीशन दिया, इनपुट दिया, तो उसने आउटपुट दे दी, सिंपल सा काम हो गया। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें इसका रिजल्ट्स थोड़े स्लो आते हैं, और ये होता है कि
थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी सही होता है, क्योंकि वो बेसिक बेसिक पर होता है ना सारा। तो वो तकरीबन हमें इतना वो एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम यानी कि तकरीबन इतना कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं होता। और इसमें लूप्स यूज़ नहीं करता, इसमें जो होता है वो सीक्वेंस के तौर पर यूज़ करता है, जो इक्वेशन में होता है वो लूप्स यूज़ करता है। तो ये डिफरेंस है सिक्वेंशियल में और इक्वेशन में। तो ये वाला भी हो गया। तो ज़्यादातर सारे जो इंडस्ट्रीज है वो भी सिक्वेंशियली यूज़ करती हैं, लेकिन जिनको चाहिए तो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा या कोई न्यू प्रोसेस है जिसका कुछ पता नहीं है, तो उसमें फिर इक्वेशन ओरिएंटेड वगैरह को प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एनर्जी इंटीग्रेशन का पढ़ लिया था कि कौन सा कमेंट किसके बाद आएगा किसके पहले आएगा, एनर्जी देखनी होती है कहाँ से एनर्जी आ रही है कहाँ जा रही है, और फिर इकोनॉमिक वैल्यूएशन के हमने कॉस्ट एस्टिमेशन करने होते हैं, इसमें ही होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये कि अच्छा, लेक्चर्स का मैं बता दूं कि अच्छा आज तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो शेयर कर देंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स क्या होंगे। तो उस नेक्स्ट लेक्चर कल नहीं होगा, जुम्मा और इतवार ऐसा करते हैं कि वो छुट्टी रखते हैं, ठीक है ना, जुम्मा और इतवार। तो बाकी ये मंडे टू जुमेरात यानी कि थर्सडे तक लेक्चर होंगे। लेक्चर की टाइमिंग तकरीबन 2 से 3 ही रखेंगे, या अगर कोई चेंज होगी तो वो बता दिया जाएगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो सब लोग ज्वाइन है ना, तो उसमें बता दिएगा टाइमिंग वगैरह भी, और वो कंटेंट भी शेयर कर दिया करेंगे कि ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि वो बंदा माइंडली तौर पर ना तैयार होकर आए कि अच्छा ये पढ़ना चीज़ें। तो ये है। तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग आए। और जैसे कि ये है कि ना कि टास्क भी दिया गया। अब ये है कि अगर मैं बोलता हूँ और बच्चे बस सुनते नहीं, आप लोग सुनते रहो सारे, तो इसमें ये हो कि बस फिर वो नॉलेज बस ना कंज्यूम होता रहेगा और वो अमल नहीं होगा। फिर वो जो नॉलेज, वो कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, बट इट इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट कन्वर्ट ओनली इन पावर व्हेन यू अप्लाई इट, ठीक है ना, या टेक एक्शन। तो ये होता है कि अब मैं बोलता हूँ आप वो नॉलेज तो मिल जाएगा, ठीक है ना, तो लेकिन ये पावर है, लेकिन पोटेंशियल पावर है, ठीक है ना। अब ये पावर में कैसे कन्वर्ट होगी, जब आप एक्शन लेंगे, इसको खुद अमल करेंगे। तो ठीक है, तो रोज ये हो कि मैं टास्क भी डिफाइन कर लिया करूँ, कोई छोटे मोटे टास्क कर लिए कि आप लोग जरूर इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, कोई सवाल वगैरह पूछने, तो ताकि एक इंटरेक्टिव सा रहे और सब लोग सीखें, ठीक है ना। तो आज का टास्क देख लेते हैं, आज थ्योरी थी वैसे सारी, ये स्लाइड शेयर कर देंगे। तो आज का टास्क ये है कि जो जो फेसबुक ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लें, इंट्रोड्यूस करें अपने आप को फेसबुक ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, अपना मोटिव बता दें, अपना नाम वगैरह बता दें, कहाँ से हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह बता दें, और ये कि शेयर योर मोटिव फॉर टेकिंग दिस जर्नी के, क्योंकि हर काम के पीछे ना एक मोटिव होता है। तो अगर हमें पता ना कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, तो वो फिर हम उसको बार बार अपने तौर पर रिमाइंड करवाते हैं, तो फिर वो काम ज़्यादा हम लगन से करते हैं और फिर वो काम में डिले भी नहीं आता। तो मोटिव भी शेयर कर दें, और वो जो लिंक शेयर किया उसको भी डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। फेसबुक ग्रुप का ये भी एक फ़ायदा है कि जैसे किसी का कोई सवाल है, या वो अभी जैसे मीटिंग में नहीं दे पाया, या मीटिंग एंड हो गई, या कुछ और हो गया, बाद में सवाल याद आता है, कोई मसला पड़ गया, ठीक है ना, तो वो उधर पोस्ट कर दे, ठीक है, पोस्ट कर दे, तो वहाँ पर सारे मेंबर्स होंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर ये हो कि एक दूसरे की मदद करेंगे सारे, और जल्दी से रिजल्ट मिलेगा और सीखने को मिलेगा, सब कुछ इंटरेक्शन वगैरह रहेगी, और एक अच्छा माहौल यानी कि रहेगा। तो ये है क्या, व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो बस उसके लिए है, अनाउंसमेंट वगैरह के लिए, तो बस चीज़ें पता लग जाएंगी आपको, इंटरेक्शन जो है सारी वो फेसबुक के ऊपर ही होगी। तो ये था मेरी तरफ से। तो किसी को कोई सवाल हो, कोई फीडबैक वगैरह देनी है, कुछ और? एक्सक्यूज मी सर, ये मैं डाउनलोडिंग लिंक और ये रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पे मिलेगी? अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है मैं फेसबुक पर भी अपलोड कर दूंगा, और शायद यूट्यूब पर भी देखूंगा, अगर वहां पर होते हैं तो वहां पर भी कर दूंगा। जो ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स उधर, स्लाइड्स भी उधर ही आ जाएंगी, फेसबुक पर आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके सर। किसी और का कोई सवाल? जी जान भाई, जी जी। फिर नेक्स्ट टाइम से जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो फिर इस तरह से है ना कि हम भी साथ साथ कर रहे होंगे अपने लैपटॉप पे। हाँ, ये है कि मैं नेक्स्ट ना, अभी जैसे कि थ्योरी थी आज सारी। तो हम्म, ज़्यादा समझ आएगा। हाँ, उसमें यही होगा कि मैं ना ये दोनों साथ साथ ही बताऊंगा, मैं जैसे कि जो काम हम प्लस पर करेंगे वही हाइसिस पर भी करेंगे, और आप लोग भी साथ साथ खोल कर रखना, ठीक है ना, जैसे कि एसपन जिन्होंने डाउनलोड किया वो ओपन करके रखें,
तो साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलें। अब जैसे कि कोई रह जाता तो ये, अब ये रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है कि कोई रह गया तो ठीक है, वो बाद में देख ले रिकॉर्डिंग, लेकिन बाद में पता होता है कि किसी ने देखना नहीं होता, क्योंकि वो जो अभी इन्वायरमेंट मिलता है फिर वो इसी वक्त ही मिलता है, वो बाद में नहीं होता। तो यही होता है कि साथ साथ सब करें ताकि सब सीखें, तो ऐसा ही होगा। और ये टाइमिंग है 2 से 3, शायद कभी लेक्चर भी तो हो सकते हैं इस दौरान। हाँ सही कह रहे हो। तो ये वैसे ना वो 12 से 1 की टाइमिंग रखी है, क्योंकि ना 12 से 1 ब्रेक होती है सबकी, तो ये सूटेबल है थोड़ी, नहीं, लेकिन 12 से 1 भी लेक्चर हो रहे होते हैं, और ब्रेक तो वो तो यूनिवर्सिटी टाइम में होती है, इधर तो वो कहते हैं जाने दो लेक्चर ही। हाँ ये है कि तो देखो, 2 से 3 या 3 से 4 टाइम ठीक रहेगा। हाँ डिसाइड करते हैं, मतलब जैसे कि अब आपने, आपको इशू आ रहा है फिर और भी किसी को इशू, तो मतलब ना एक पोलिंग जी पोल करा लेंगे, तो जो टाइम बेस्ट रहेगा ना सबको, ज्यादातर बच्चों को, तो वो उसमें, ठीक। ठीक है ना, उसमें कर लेंगे मीटिंग, ऐसा कोई इशू नहीं। ओके। और कोई फीडबैक किसी की या कुछ और? और सर ये डाउनलोडिंग लिंक फेसबुक पे ही मिलेगा? हाँ फेसबुक पर भी मैं कर देता हूँ, व्हाट्सएप में है, लेकिन कुछ बच्चे ना वो, क्योंकि वो बाद में ज्वाइन करते हैं तो वो ऊपर के मैसेज में ना वो रीड नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है वो ऊपर के मैसेज आता नहीं है। तो फेसबुक का यही है कि उधर जब एक चीज वो अपलोड कर देते हैं, तो वो कोई बाद में ज्वाइन करे पहले करे तो उसको मिल जाती हैं चीजें। तो ये है कि फेसबुक पर सारी चीजें उधर, प्रेजेंटेशन, डाउनलोडिंग डाटा, लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ उधर मिल जाया करेगा इजीली, तो उधर सब लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, शुक्रिया सबका आने का बहुत बहुत, और खुश रहो सब लोग।